नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, उन्हीं का अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में कौन से प्रकार के जल संसाधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में कौन से प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती है जल संरक्षण के लिए, तो उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन स्टार्ट करेंगे जो राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजना है उनको। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है योजनाओं को पढ़ना, और अपन काफ़ी अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे दोस्तों। आप सभी को अच्छे से समझ में आने वाली हैं सभी परियोजनाएं, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे चंबल नदी घाटी परियोजना और गंगा नहर परियोजना के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में। चंबल नदी घाटी परियोजना का कार्य 1953 से 54 में प्रारंभ किया गया था दोस्तों, यानी कि 1953-54 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था चंबल नदी घाटी परियोजना का। यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। इस परियोजना में राजस्थान का 50% हिस्सा है, यानी कि राजस्थान और एमपी का 50-50% हिस्सेदारी है दोस्तों इस परियोजना में। इस परियोजना के अंतर्गत यानी कि चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 4 बांध बनाए गए हैं। चारों बांध इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो बांध बनाया गया था वह है गांधी सागर बांध। 1960 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में बनाया गया है। एकमात्र बांध है दोस्तों चारों में से जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। वो कौन सा है? गांधी सागर बांध, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में है। ये 1960 में बनाया गया है दोस्तों, और ये अपने राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ में एक स्थान आता है चौरासीगढ़, इसी के पास है दोस्तों। ये बांध 510 मीटर लंबा वो 62 मीटर चौड़ा है। तो पहला कौन सा बांध हो गया? चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध। दूसरा बांध आता है राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा में बनाया गया है, यानी कि रावतभाटा में जो कि अपने चित्तौड़गढ़ में स्थान है दोस्तों। यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है चंबल नदी पर। यहाँ पर दोस्तों चूलिया जलप्रपात बनता है, उसी के पास ये बांध स्थित है। चूलिया जलप्रपात के बारे में आपने पढ़ा होगा दोस्तों। जब चंबल नदी में बामनी नदी का मिलन होता है तो बामनी नदी चंबल नदी पर जब गिरती हैं तो तभी चूलिया जलप्रपात बनाती हैं, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो चूलिया जलप्रपात भी अपने चित्तौड़गढ़ जिले के बेसुरगढ़ में बनता है दोस्तों, जहाँ पर बामनी का मिलन होता है चंबल नदी में, तब ये बनता है। ये बांध गांधी सागर बांध से लगभग 48 किलोमीटर दूर स्थित हैं। राणा प्रताप सागर बांध का कार्य 1970 में पूर्ण हो गया था। तो पहला बांध पढ़ा अपन ने गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि गांधी सागर के आगे 48 किलोमीटर दूर स्थित रावतभाटा में है, और इसका निर्माण 1970 में पूर्ण हो गया था। आगे देखिए आप, जो अपने पास राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों, इसी पर परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई है कनाडा के सहयोग से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो रावतभाटा में परमाणु बिजली घर बनाया गया है ये कनाडा के सहयोग से राणा प्रताप सागर बांध में बनाया गया है। वर्तमान में इसकी 6 इकाइयाँ कार्यरत हैं, 2 निर्माणाधीन हैं, यानी कि 6 इकाइयाँ इसकी प्रारंभ हैं, और ये एकमात्र परमाणु बिजली घर है रावतभाटा में। ये बांध 1100 मीटर लंबा व 36 मीटर ऊंचा है। भारी पानी निर्माण संयंत्र भी लगाया हुआ है, यानी कि जो D2 का निर्माण संयंत्र है वो भी लगाया हुआ है। तो ये था राणा प्रताप सागर बांध के बारे में। तो 2 बांध पढ़ लिए अपन ने। पहला गांधी सागर बांध, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। दूसरा अपने रावतभाटा में ही राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जिसका निर्माण 1970 में पूर्ण हो गया था चूलिया जलप्रपात के निकट। तीसरा जो बांध आता है दोस्तों कोटा बांध या जवाहर सागर बांध। कोटा बांध या जवाहर सागर बांध दोनों एक ही नाम है दोस्तों। इसे वर्तमान में जवाहर सागर बांध के नाम से जाना जाता है। राणा प्रताप सागर बांध से 33 किलोमीटर दूर बोरावास के पास पिकअप बांध है। यह बांध 45 मीटर ऊंचा तथा 440 मीटर लंबा है। एक पिकअप बांध है दोस्तों ये जवाहर सागर बांध, जो कि राणा प्रताप सागर बांध से ही आगे 33 किलोमीटर दूर पर बोरावास के पास बनाया गया है। बोरावास कोटा जिले में ही आता है दोस्तों। इसके अलावा चौथा जो बांध बनाया गया है वो है कोटा बैराज बांध, जो कि कोटा में स्थित है दोस्तों। कोटा नगर के पास बनाया गया है ये बांध। इससे 2 नहरें निकाली गई है दोस्तों, दाई व बाई नहरें, जिससे दाई नहर राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों में सिंचाई करती हैं। 124 किलोमीटर राजस्थान में तथा 248 किलोमीटर मध्य प्रदेश में हैं। ये जो दाई नहर हैं दोस्तों, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में सिंचाई के लिए काम आती हैं। इसकी लंबाई 124 किलोमीटर राजस्थान में है और 248 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। जबकि बाई नहर है
ये राजस्थान में सिंचाई के काम आती है दोस्तों। इसकी लंबाई 178 किलोमीटर है। मुख्यतः कोटा बूंदी जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है बाई नहर से। तो याद रखिएगा, कोटा बिराज से 2 नहरें निकाली गई हैं। कोटा बिराज कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। दाई नहर और बाई नहर। दाई नहर से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में सिंचाई होती है। इसके अलावा बाई नहर से पूर्णतः राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो 4 बांध थे दोस्तों चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत। पहला है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा है कोटा बांध या जवाहर सागर बांध, चौथा है कोटा बैराज। तो चारों बांध आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अभी तक जो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे आया इन बांधों से, 4 बांध ऑप्शन में दे देता है और क्या पूछता है, इन निम्न में से कौन सा बांध अपने राजस्थान में स्थित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इनको नोट को याद रखिएगा दोस्तों। चंबल नदी घाटी परियोजना को 3 चरण में पूर्ण किया गया है। जो प्रथम चरण था दोस्तों, उसमें क्या किया गया था? गांधी सागर और कोटा बैराज, जिसे कोटा सिंचाई बांध भी कहते हैं, ये दोनों बांध का निर्माण किया गया था, गांधी सागर का और कोटा बैराज का। और इनमें से जो कोटा बैराज है दोस्तों, केवल सिंचाई के लिए उपयोग में किया जाता है। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया दोस्तों 1960 से 70 तक, 70 में पूर्ण हो गया था दोस्तों। तृतीय चरण जो चला था उसमें जवाहर सागर, जो कि एक पिकअप बांध है दोस्तों, जिसे कोटा बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये बोरावास में बनाया गया था 1962 से 73 ईस्वी के मध्य। तो 3 चरण में चंबल नदी घाटी परियोजना को पूर्ण किया गया था। आगे देखिए, चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में न आने वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चंबल नदी पर 8 लिफ्ट परियोजनाएं चलाई गई हैं। तो चंबल नदी के जो बहाव क्षेत्र हैं उसमें ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चंबल नदी पर 8 लिफ्ट योजनाएं बनाई गई हैं। कौन कौन सी हैं, इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों। जालीपुरा लिफ्ट स्कीम, जो कि कोटा में है। दिगोद लिफ्ट स्कीम, ये भी कोटा में है। अंता लिफ्ट स्कीम, ये 12 में है। अंता लिफ्ट माइनर, ये चक्षणाबाद 12 में है दोस्तों। 5वीं है पचेल लिफ्ट स्कीम, ये भी 12 जिले में है। गणेशगंज लिफ्ट स्कीम, ये भी 12 जिले में है। सोरखंड लिफ्ट स्कीम, ये 12 जिले में है। और कचारी लिफ्ट स्कीम, ये भी 12 जिले में है। तो लगभग अपने पास जो कोटा से रिलेटेड है वो जालीपुरा और दिगोद हैं। इसके अलावा दोस्तों 12 में अंता लिफ्ट स्कीम है, अंता लिफ्ट माइनर है, पचेल लिफ्ट स्कीम है, गणेशगंज है, सोरखंड है और कचारी लिफ्ट स्कीम है। ये सभी 12 जिले में सिंचाई के लिए जो लिफ्ट परियोजनाएं वो चलाई जा रही हैं चंबल नदी के माध्यम से। तो यह था दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना और चंबल नदी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों बांधों से, तो ध्यान से देख लीजिएगा एक बार और इस वीडियो को, और इनको सभी को पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे अपन बात करेंगे जो दूसरी परियोजना आती है गंगनहर परियोजना, जिसे बीकानेर नहर के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए, गंगनहर परियोजना, इसका उपनाम है दोस्तों बीकानेर नहर। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना थी वो गंगनहर परियोजना थी अपने दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों पॉइंट, क्वेश्चन आता है राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंगनहर परियोजना, जिसे बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता है। गंगनहर का निर्माण 1927 में तत्कालीन बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा किया गया था। गंगनहर का निर्माण किसने किया? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट आता है, गंगनहर सतलज नदी से फिरोजपुर, जो कि पंजाब में है, यहीं हिर के बैराज बांध भी बंधा हुआ है। तो गंगनहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है तथा यह कक्का के पास गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। तो गंगनहर का प्रवेश कहाँ होता है? गंगानगर जिले में। और मैंने आपको बताया था, जो इंदिरा गांधी परियोजना पढ़ाई थी, तो उसमें क्या बताया था कि इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश कहाँ होता है? हनुमानगढ़ जिले में होता है। यहाँ पर गंगनहर का प्रवेश गंगानगर जिले में होता है। इस नहर की कुल लंबाई 292 किलोमीटर है। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है इसकी लंबाई के बारे में भी। इसकी कौन कौन सी शाखाएं, तो वो शाखाएं भी आप ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी नारायणी जी, लालगढ़, करनी जी और समिया गंगनहर की प्रमुख शाखाएं हैं। तो 4 शाखाएं प्रमुख शाखाएं हैं इनकी, लक्ष्मी नारायण जी, लालगढ़, करनी जी और समिया। सन 1980 में गंगनहर लिंक चैनल का निर्माण किया गया है। 1980 में गंगनहर लिंक चैनल का निर्माण किया गया है। गंगनहर लिंक चैनल का उद्गम स्थल हरियाणा में है दोस्तों, लोहगढ़ नामक स्थान पर। इस लिंक को साधुवाली
गांव गंगानगर में गंगानगर से जोड़ा गया है। एक लिंक चैनल बनाया गया है दोस्तों गंगानगर से जोड़ने के लिए, जो कि हरियाणा के लोहगढ़ नामक स्थान पर बनाया गया है। इस लिंक को साधोवाली गांव है दोस्तों गंगानगर में, वहाँ पर गंगानगर से जोड़ा गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु थे दोस्तों गंगनहर परियोजना से संबंधित। एक नोट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। जो 1927 में दोस्तों गंगनहर का उद्घाटन किया था वो किसने किया था? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस नहर का उद्घाटन किया था। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो लॉर्ड इरविन ने गंगनहर का उद्घाटन किया। निर्माण किसने किया? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने किया। ठीक है दोस्तों। और जो गंगनहर का प्रवेश होता है वो गंगानगर जिले में होता है। इसकी कुल लंबाई 292 किलोमीटर, और गंगनहर को बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में अपने पढ़ा है दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना और गंगनहर परियोजना। आई होप आपको दोनों परियोजना अच्छे से समझ में आए होगी दोस्तों। सभी बिंदुओं को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली परियोजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।